चलिए मिलते हैं ख्यालों तक के साथ आज किशोरी संयोगिता के साथ। ख्यालों तक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले सभी दर्शकों को हमारा प्रेम भरा राधे राधे। ये बताइए, इतने कम उम्र में भागवत के प्रति रुझान का वजह क्या है? सबसे पहले हम तो यही कह सकते हैं कि श्री जी की कृपा, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। जब हमारी उम्र कम से कम 11 वर्ष थी तब से आया कि हमें भी कथा करनी चाहिए और आध्यात्मिक से जुड़ना चाहिए। देखो, हमारा प्रथम विषय ये था कि हमें कथा नहीं करनी है, हमें केवल आध्यात्मिक से जुड़ना है, भगवान को जानना है। लेकिन जब आध्यात्मिक से जुड़े तो कहीं ना कहीं श्रीमद् भागवत से प्रेम हो गया और उस ग्रंथ को हमने पढ़ा और आज सभी के बीच में हम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भक्ति क्या है? भक्ति हमें भगवान से जोड़ती है। जो एक कहते हैं कि जो मैं भगवान से जोड़ रहा है वही भक्ति है, जो भगवान के समीप लेके जा रहा है। धर्म क्या है? धर्म, देखो, धर्म जो होता है, जो हम कोई काम कार्य को भगवान से जोड़कर करते हैं वो तो धर्म बन जाता है। और जो भगवान से, देखो, कर्म और एक धर्म दो चीज़ें होती हैं। तो जो हम भगवान से जोड़ते हुए चल रहे हैं, भगवान के कहते हैं कि कोई उत्साह है, भगवान से कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जिसमें भगवान की कोई देन हो, तो वो धर्म है। जो युवा, आज के पीढ़ी के युवा जो इधर उधर भटक गए हैं, आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? वो कैसे आध्यात्मिक मार्ग पे आएंगे? देखो, हम देखते हैं आज के समय में, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आज का जो युवा है वो डिप्रेशन में जा रहा है, इधर उधर भटक रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो आध्यात्मिक से नहीं जुड़ा है, इसीलिए उसे सही गलत और विवेक का ज्ञान नहीं है, तो वो कभी कभी गलत कदम उठा लेता है। तो हम उनसे यही कहेंगे कि आप आध्यात्मिक से जुड़िए। और हम ये नहीं कहते कि आध्यात्मिक से जुड़कर आप अपने कर्म को भूल जाइए, नहीं, उसे भी साथ में लेकर और फिर आध्यात्मिक से जुड़ते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाइए। अध्यात्म से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? अध्यात्म से जुड़ने के लिए सबसे पहले भगवान से जुड़ना पड़ता है। और जब हम भगवान से जुड़ेंगे, हम ग्रंथों से जुड़ेंगे, तो आध्यात्मिक से अपने आप जुड़ जाएंगे। संतों का सानिध्य प्राप्त करेंगे तो वो तो होगा ही कि हम आध्यात्मिक से जुड़ ही जाएंगे। अच्छा, प्रेम क्या है? आज के समय में एक आया प्रेम शब्द, हाँ, तो प्रेम पर परिभाषा देना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है कि प्रेम पर बोल पाए। लेकिन आज के कलयुग में कहा जाए तो सटीक आपने लेकिन पूछा है प्रेम, तो प्रेम तो हम यही कहेंगे जो हमें भगवान से जोड़े और जो हमें, देखो, प्रेम संसारियों में तो नहीं हो सकता है हमारे हिसाब से, वो केवल भगवान से ही हो सकता है। लेकिन जहाँ निस्वार्थ प्रेम की बात आती है, तो जहाँ निस्वार्थ किसी से संबंध है, वही प्रेम है। आपको प्रेम किससे है? भगवान से या लोगों से? लोगों से प्रेम रखना या भगवान से प्रेम रखना अच्छी बात है, फिर भी लोगों को से अगर प्रेम नहीं रखा जाएगा तो ये भी गलत बात है। आखिर हम कैसे जीवन यापन करें? ये भी आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि लोग बड़ा डिसबैलेंस रहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करें कि संसारियों से प्रेम करें। संसारियों से किया तो भगवान रूठ गए, भगवान तो रूठते नहीं, लेकिन भगवान से नहीं कर पाए, भगवान से किया तो संसारी रूठ गए। लेकिन एक बात कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाए। क्योंकि जो प्रेम गली है ना, जो हृदय है, उसमें केवल एक ही समा सकता है, या तो संसारी रह सकते हैं या फिर भगवान रह सकते हैं। तो संसारियों से प्रेम रखिए, लेकिन किस प्रकार का? अपने ईश्वर को देखते हुए। भगवान, जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, हमें हर जगह वही दिखता है। तो जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो हर एक व्यक्ति में हमें अपने भगवान, अपने ईश्वर ही नज़र आएंगे। तो इस संबंध में आप प्रेम कर सकते हो, लेकिन संसारियों से प्रेम होता नहीं है। संसारियों से केवल मोह आसक्ति ही हो सकती है, इससे आगे कुछ नहीं। जीवन के सबसे सुंदर मार्ग क्या है? जीवन का सबसे सुंदर मार्ग है, वही फिर से बात आएगी कि आपके जीवन में यदि ठाकुर जी का हाथ है और आप कुछ भी कर रहे हो, तो वो हमारे जीवन का सबसे सुंदर मार्ग है। जैसे हम जिस पथ पर चल रहे हैं, वो हमारे जीवन का सबसे सुंदर मार्ग है। यानी कि जीवन में जो भी मार्ग हो और उसमें अगर ठाकुर जी को समाहित करके लेके चला जाए तो सबसे सुंदर मार्ग है। अच्छा, ये बताइए, भागवत के प्रति आज के युवा को देखने को मिल रहा है कि रुझान नहीं है, और अपने कर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति रुझान नहीं है। तो धर्म के प्रति, भागवत के प्रति आस्था कैसे आए, भगवान पे भरोसा कैसे हो, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं लोगों में? देखो, अब ये तो रही कि आस्था किसी को ज़बरदस्ती कहीं घसीट के लाया जाए तो वो व्यक्ति नहीं आ सकता है।
तो सबसे पहले उसे कोई कहते हैं लालच दिया जाता है। तो हम कहेंगे कि आपसे इसलिए कहा जा रहा है कि आप इधर जुड़िए, क्योंकि आपके जीवन में जो परेशानी है, जो डिप्रेशन है, हमारी बात मान लीजिए कि आप 1 महीने ऐसा करके गीता का पाठ कर लीजिए या फिर श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों का गायन कर लीजिए, तो आपके जीवन में जो अशांति थी वो शांति में परिवर्तित होते हुए आपको स्वयं दिखेगी। तो हम यही कहेंगे कि जुड़ के देखिए एक बार। आस्था, देखो आज का जो युवा है वो भटका हुआ है, उसे नहीं समझ आता है क्या सही है क्या गलत है, क्यों आध्यात्मिक से जुड़ना चाहिए। वो भगवान को मानते तक नहीं, वो नास्तिक हैं। लेकिन उन्हें सानिध्य प्राप्त होगा, थोड़ा बहुत कहीं से वो कुछ पाएंगे तो उन्हें फिर अच्छा लगेगा उस माहौल में रहने से। तो हाँ। अच्छा, ये बताइए, जीवन को जीने के लिए कितने मार्गों की ज़रूरत है? आपका क्वेश्चन ये है कि जीवन में जीने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। जीवन में देखो, हम कहते हैं रामचरितमानस पढ़ोगे तो जीवन जीने की कला सीखोगे। जीवन जीने के लिए विवेक की आवश्यकता है। सबसे पहले विवेक होना चाहिए आपके जीवन में, और संघर्ष तो सबसे ज़्यादा जीवन में होता ही है, लेकिन विवेक जो शब्द का है वो इसलिए कहा क्योंकि आप परिवार में रह रहे हो, समाज में रह रहे हो, तो वहाँ पर आपको सही गलत सोचने की एक क्षमता होनी चाहिए। वो होगा तो आप समाज में और आज के समय को अच्छे से जी पाओगे। अच्छा, कोई आपका सुंदर भजन जो लोगों को एक संदेश प्रदान करे। आप भी भजन गाती होंगी, मंच पे जाती होंगी, तो भगवान ठाकुर जी को रिझाने के लिए कोई सुंदर भजन एक गुनगुना के सुना दीजिए। हमारा एक बड़ा प्यारा, मुझे ऐसा भाव लगता है कि ये ठाकुर जी से हमें कहना चाहिए, और ये भाव मतलब ऐसा है। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ये भाव बड़ा प्यारा लगता है हमें। अच्छा, आपके जीवन में भी आध्यात्मिक मार्ग पे लाने वाला कोई व्यक्ति होगा, कोई गुरु होगा, कोई दीक्षा देने वाला व्यक्ति होगा जो कि इस मार्ग पे लाया होगा। आपका कौन गुरु रहा होगा? माता पिता या कोई अलग गुरु बनाते हैं लोग सनातन संस्कार में? सबसे पहला गुरु तो हमारे माता पिता ही होते हैं, लेकिन हमारे जीवन की कथा थोड़ी सी अटपटी है, क्योंकि मुझे स्वयं पता नहीं क्यों मुझे इस तरफ आने का एकदम से मन हुआ। मुझे लगता है श्री जी की कृपा ही होगी। तो घर वालों से हमने कहा कि मुझे वृंदावन जाना है, तो घर वालों ने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, वृंदावन जाके क्या करोगे, घर पे रहो, पढ़ाई करो, ये सबके काम, सबकी बस की बात नहीं है। लेकिन हमारा मन था, तो काफ़ी समय तक घर वाले हमें लेकर नहीं गए। लेकिन एक दिन मैंने जिद पकड़ ली कि मैं वृंदावन जाऊंगी, केवल दर्शन करने, मुझे रहना नहीं है। तो घर वाले हमें लेके गए, और जब लेके गए तो दर्शन किए, और वहाँ से मथुरा स्टेशन पर जब वापस आए तो घर आने लगे। लेकिन मेरा मन था कि एक आश्रम में मैं रहूं, लेकिन आश्रम मिला नहीं, तो घर आने लगे। तो एकदम से कॉल आया कि आपको आश्रम मिला क्या? एक हमारे जान पहचान वाले थे। तो हमने कहा नहीं, आश्रम तो नहीं मिला। तो वो बोले कि आश्रम यहाँ पे है, पता बताया, इधर इधर आ जाओ। तो मम्मी ने तो हमारे साथ मना कर दिया कि अब मथुरा आ गए, अब चलो सीधा घर चलते, कहीं नहीं जाना है। लेकिन पिताजी ने कहा चलो देख आते हैं कहाँ पर आश्रम है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, और श्री जी की कृपा हुई, उस आश्रम में हम रहे, और हमने आदर्श गुरु जी से शिवानंद आश्रम में कथा का अध्ययन किया, और आज वहीं पर रहते हैं। और हमारे गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज, जिन्हें हम अपना गुरु मानते हैं, उन्हीं का सानिध्य प्राप्त है, और उन्हीं से श्री जी के प्रति बड़ा प्रेम, और वृंदावन का निवास श्री जी की कृपा से। हृदय में श्री जी हरदम रहती हैं या कृष्ण रहते हैं? क्योंकि भागवत वाले ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम, मेरा झुकाव किसके तरफ है, ये बताइए, श्री जी या कृष्ण? देखो, राधा कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं, निवेश इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कोई पूछे हमसे आके कि आपके हृदय में कौन है, तो हम तो श्री जी वाले हैं भैया। श्री जी है तो हम हैं। ऐसा लगता है श्री जी हमारी स्वामिनी और ठाकुर जी इनके गुलाम हैं, ऐसा। तो ठाकुर जी को गुलाम की नज़र से देखते हैं, और हमारे वृंदावन में तो कहते हैं कि चाकर ही है वृंदावन को। तो हमें तो श्री जी के प्रति बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है, और श्री जी तो क्या बोले उन पर, उन्हीं से चल रहे हैं, उन्हीं से चलते रहें। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ख्याति आती नहीं चाहिए, सोचे कि हमें विख्यात होना, ना हमें नहीं होना है। श्री जी की नज़रों में बने रहें, लिस्ट पे पहला नंबर हमारा ही रहे, बस इतना ही चाहते हैं। चलिए, आप देख रहे थे ख्यालों तक के दर्शकों के लिए कुछ दो शब्द। आप सबसे यही कहेंगे कि सबसे सरल साधन है राधा राधा नाम।
तो राधा राधा नाम जपिए और अपने जीवन को, हम ये नहीं कहते सब कुछ छोड़कर आप जॉब कर रहे हो उसे करिए, जो लोग जो कर रहे हैं उसे करते हुए और राधा राधा नाम का जप करिए, जिससे आपके जीवन में बड़ी शांति आएगी। चलिए, आप देख रहे थे ख्यालों तक में बहुत ही कम उम्र में इतनी सुप्रसिद्ध वक्ता जो कि परमात्मा के प्रेम में लीन हो चुकी हैं, कृष्ण के प्रेम में यानी श्री जी के प्रेम में लीन हो चुकी हैं, उनसे आपको मिलाए और धर्म क्या है, भक्ति क्या है, इस योग का वर्णन आप लोगों के बीच रखी। ऐसे ही बने रहिए ख्यालों तक के साथ, फिर हम आपको अगले एपिसोड में मिलाएंगे। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, महादेव।